आज के इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो यहां पर कुछ इस प्रकार है कि हमें यहां पर दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 12 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां पर हमें x और y का वैल्यू पता करना है। तो यहां पर देखें x और y, यहां y और यहां x, ये देखिए डिनोमिनेटर में है। तो इसका मतलब ये है कि यहां x और y ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो x और y ये यहां पर जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। तो अभी अगर मान लेता हूं कि ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लिया ये है इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम यहां ये कंसीडर कर लेते हैं लेट कि ये जो यहां x बाई वाई है, x डिवाइडेड बाई वाई, ये मान लेता हूं कि यहां पर ये a के इक्वल है। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि जो y बाई एक्स होगा, y बाई एक्स जो होगा वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर 1 बाई ए के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखें यहाँ से ये हो गया a प्लस 1 बाई a इक्वल टू 25 बाई 12। अब अगर हम यहां पूरे इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 25 बाई 12 a। अब अगर पूरे इक्वेशन में हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ये 12a स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 25a। तो अब ये हो जाएगा 12a स्क्वायर, इसको इस साइड लाइए तो माइनस 25a प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अब यहां देखें ये हमें मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें a का वैल्यू मिलेगा, a के यहां पर दो वैल्यू मिलेंगे। तो देखिए हम यहां पर यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम कह सकते हैं जो a होगा ये बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस b, तो यहां हो जाएगा माइनस इंटू यहां माइनस 25, तो ये बन जाएगा प्लस में 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, दैट मीन माइनस 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू 12 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2 इंटू 12 हो जाएगा तो हो जाएगा ये 24। तो ये बराबर हो जाएगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा ये 49 डिवाइडेड बाय 24। तो यहां से ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 24। तो यहां से देखें a के दो वैल्यू मिलेंगे। यहां हम कह सकते हैं एक बार कि a इक्वल टू हो गया 25 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 24। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 7 हो जाएगा ये 32 डिवाइडेड बाई 24। सो कैंसिल आउट कर दीजिए तो 4 आ जाएगा, यहाँ ये 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू तो यहाँ मिल गया 4/3। सो a इक्वल टू हो गया 4/3। तो a का यहां एक वैल्यू हमें मिल गया। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहां से a का एक और वैल्यू निकल के आने वाला है कि अगर हम यहां a इक्वल टू
25 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 24 कंसिडर करेंगे तो 25 माइनस 7 ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 24 कि यहां से हो जाएगा, अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा ये 3 आ जाएगा, 6 से कैंसिल कर दें और यहाँ आ जाएगा 4, तो 3/4। तो a का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया, a का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है हमें 3/4। तो इससे आगे अगर आप देखें a इक्वल टू अगर 4/3 है, याद करें हमने यहाँ कंसीडर किया था कि जो a है ये इक्वल है यहाँ पर x/y के, तो a के जगह पर हम यहाँ पुट करेंगे x/y, तो यहाँ हो जाएगा x डिवाइडेड बाई y इक्वल टू यहाँ पर हो गया 4/3। तो फिर यहाँ पर ये एक इक्वेशन बना, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारे पास एक और इक्वेशन है, ये सेकंड वाला, ये एक और इक्वेशन है। तो यहां से ये दो इक्वेशन बने, एक तो x/y इक्वल टू 4/3, दूसरा यहां पर x² माइनस y² इक्वल टू 7। तो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन दिख रहा है इनको हम सॉल्व करके अब यहां पर हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। हम कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए अगर आप देखें यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से देखें हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि जो y होगा ये होगा 3x/4। तो यहां पुट कर दीजिए, तो x² माइनस 3x/4 का स्क्वायर इक्वल टू 7। तो ये x² माइनस 9x²/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7। यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर होगा तो 16 होगा इक्वल टू ये 7 होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम अगर 16 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 9x², 16 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 112 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7x² इक्वल टू 112, और 7 से अगर हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। तो x² का वैल्यू क्या आ गया, 16 आ गया। अगर x² का वैल्यू यहाँ पर 16 आ गया तो स्क्वायर रूट ले लीजिए दोनों साइड में, तो x का वैल्यू यहाँ पर +-4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +-4। अब अगर x का वैल्यू +-4 आ गया तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो यहाँ x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा y इक्वल टू यहाँ बन जाएगा 3, x के जगह पर +-4 डिवाइडेड बाई 4। तो इस 4 से ये 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1, तो +-3, तो y इक्वल टू + यहाँ 3। तो ये मिल गया y इक्वल टू +-3। तो यहां देखें हमें मिल गया एक्स वाई का जो पेयर मिल रहा है, इस केस में ये मिल रहा है +-4 +-3। जब x का वैल्यू +4 होगा तो y का वैल्यू +3 होगा, जब x का वैल्यू -4 होगा तो y का वैल्यू -3 होगा। तो ये हो गया पहला वाला केस। अब जब a का वैल्यू यहां पर 3/4 होगा तब क्या होगा, तो यहां पे भी हम x के जगह पर माफ कीजिएगा a के जगह पर हम x/y पुट कर देंगे, तो x/y इक्वल टू हो जाएगा 3/4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू हो जाएगा 4x/3। अब हमारे पास यहां ये इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। तो यहां हो जाएगा ये x² माइनस y के जगह पर ये आ गया 4x/3
3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 7। तो यहाँ से हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 63। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू 63। तो कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 9। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखें, यहाँ हम माइनस 9 की जगह पर 9i स्क्वायर 9 यहाँ हम स्क्वायर में अगर लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि ये 3i का स्क्वायर है, 3i का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ i स्क्वायर बनेगा और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 3i। तो यहाँ पर मिल गया हमें x का वैल्यू। अब देखिए हमें y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू जो है हम यहाँ जो है हम y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। y इक्वल टू क्या है 4x/3। हम यहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू 4x के जगह पर प्लस माइनस 3i डिवाइडेड बाई 3। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू y का वैल्यू यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 4i, प्लस माइनस 4i। तो इस तरह से यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एक्स वाई का पेयर हमें मिल रहा है, यहाँ एक्स वाई का जो पेयर मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार मिल रहा है कि x का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 3i होगा, तो फिर y का वैल्यू यहाँ पर 4i होगा, प्लस माइनस में 4i होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू मिला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।